हेलो फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स मई 2025 थर्ड वीक के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर आपको एक ही जगह कलेक्शन ये मिल जाएगा। क्या है हाइलाइट्स करेंट अफेयर्स के साथ में हम देखेंगे पूरे नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या खबर है। बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल कोई भी एग्जाम के लिए। स्पोर्ट्स भी अपने आप में एक कंप्लीट एरिया है जो पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ में हम देखेंगे ट्रेंडिंग क्या है, यानी यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ, साथ में कौन नए कैप्टन बने और बब्बर शेरों की गिनती हुई है। भारत में बब्बर शेर ये किस राज्य में नेचुरली पाए जाते हैं, और साथ में ये हैंडमेड एक शिप के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स रेलिवेंट है आपको जानने के लिए। पहला यहाँ आ रहा है, विच कंट्री इज सेट टू रिसीव चैगोस आर्किपेलागो एक्सेप्ट फॉर डिएगो गार्सिया एज पर द अग्रीमेंट विद द यूके। यूनाइटेड किंगडम का कुछ और ऑफशोर लैंड एरिया था जो उनके कंट्रोल में था। अब ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं ये वापस उसके होम कंट्री को यूके देने जा रहा है वापस, लेकिन एक आइलैंड जिसका नाम है डिएगो गार्सिया इसको वो नहीं देगा, अभी भी अपने पास रखेगा। उसका रीजन ये है कि जब तक यूके के पास था उसी समय इसने 99 ईयर्स के लिए यूएस को ये हैंड ओवर कर दिया है, यानी लीज पर दे दिया है, और यूएस ने यहाँ पर अपना मिलिट्री बेस क्रिएट कर दिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बेस है जो इंडिया के साउथ में, देखिए बहुत दूर नहीं है। तो आइए इसको जानते हैं, इसका राइट आंसर क्या है। यूके किस कंट्री को उसका अपना आइलैंड्स अब देने वाला है, और इसका राइट आंसर है मॉरिशस। राइट, आइए इसके टेकअवेज देखते हैं। मॉरिशस इज द कंट्री डेजिग्नेटेड टू रीगेन कंट्रोल, नाउ रिमेंबर रीगेन, पहले इसी के पास था, रीगेन कंट्रोल ओवर द चैगोस archipelago under the recent agreement with the United Kingdom. However, the deal notably excludes Diego Garcia, the largest island in the archipelago, which will remain under UK-US control for military purposes through a 99-year lease. तो आई बिलीव ये पूरा पॉइंट आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब यूएस यूके मिलकर वहाँ पर एक मिलिट्री बेस बना रखे हैं ताकि सेंट्रल एशिया पे इनका कंट्रोल बना रहे। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, ये लिटरेचर से है। सो हु बिकेम द फर्स्ट कन्नड़ राइटर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, और राइट आंसर इसका डी ऑप्शन, बानू मुस्ताक। ये रही बानू मुस्ताक, इनका एक बुक है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, नाम से है उसका हार्टलैंड। इनके बुक का क्या नाम है वो भी हम देख लेते हैं, जिसको ट्रांसलेट किया गया है और तब जाकर इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। तो टेकअवेज देखते हैं यहाँ। बानू मुस्ताक was honored with the International Booker Prize for her Kannada short story collection Heart Lamp, translated into English by Deepa Bhasti. This collection originally titled हृदय दीप पहले इसका ओरिजिनल नाम है, और इंग्लिश में जब ट्रांसलेट हुआ तो इसका नाम रख लिया गया हार्ट लैम्प। राइट, इट कंसिस्ट ऑफ 12 compelling stories that showcase the richness of regional literature. आइए अगला पॉइंट देखते हैं, और ये इंटरनेशनल न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानते हैं। सो वेन्यू ऑफ द थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, शॉर्ट में इसके UNOC3 बोलते हैं, ये कहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस होने वाला है, और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, फ्रांस के नीस नाम के शहर में ये होने वाला है। आइए टेकअवेज देखते हैं। द थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस विच इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन नीस, फ्रांस फ्रॉम जून 9 to 13, 2025। वेयर आर एशियाटिक लैंड्स फाउंड इन इंडिया, और ये नेचुरली यहीं पर मिलते हैं और बड़ी तादाद में मिलते हैं। रिसेंटली इनका पॉपुलेशन 32% के आसपास से इंक्रीज कर गया है, इसलिए बहुत न्यूज़ में है। नाउ इसका राइट आंसर है एशियाटिक लैंड फाउंड इन इंडिया, कहाँ पर, तो ये आंसर है जिर फॉरेस्ट कहाँ है, तो ये है गुजरात में। द लैंड पॉपुलेशन हैज सीन अ सब्सटैंशियल इंक्रीज ओवर 5 years period with a reported rise of 32% from 2020 to 2025, reaching a total of 891 individuals.
Asiatic lions are found in India, primarily in Gir forest within Gujarat. The Gir National Park and Wildlife Sanctuary is the only place where they are naturally found in India. ऐसे तो दो चार को तो पकड़ के सारे जूज में रखे रहते हैं, दिल्ली के न्यूज़ में जू में भी है इनके कोई भाई बहन कजिन, बट मेनली नेचुरली ये पाए जाते हैं गुजरात में। अगला पॉइंट है यहाँ पर, विच कंट्री होस्टेड द 2025 समिट वेयर इंडिया प्रेजेंटेड इट्स नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? और राइट आंसर है इसका नीदरलैंड्स। जी हाँ, नीदरलैंड हॉलैंड, जो कि फ्रांस और जर्मनी के ऊपर नॉर्थ में ये पड़ता है। नीदरलैंड है तो बड़ा छोटा सा, बड़ा रिच कंट्री है और काफ़ी हैपनिंग्स है। इनफैक्ट स्पोर्ट्स वर्ल्ड में भी नीदरलैंड बहुत नाम कमाता है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर देखना है हमको कि इंडिया क्या कारनामा किया है यहाँ पे। तो टेकअवेज, 2025 World Hydrogen Summit was held in Netherlands. India used this international forum to showcase its national green hydrogen mission, aiming to boost green hydrogen production capacity by 2030. So ये इंडिया का ये टारगेट है। The event focused on advancing clean energy technologies and fostering global cooperation on hydrogen. नेक्स्ट आ रहा है, इतिहास को वर्तमान से मिलाया गया, और देखिए यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये। सो विच स्टिच्ड शेल शिप, या स्टिच करके यानी कि हैंडमेड बनाया गया है, बेस्ड ऑन अजंता केव डिपिक्शंस। सो एलोरा अजंता जो केव्स हैं महाराष्ट्र में, उसमें अजंता केव्स में ऐसा एक डिपिक्शन है, इस तरह का एक शिप का वहाँ पे पिक बना हुआ है। वॉज रिसेंटली इंडक्टेड बाय इंडियन नेवी। इसका नाम क्या है जिसे रिसेंटली ये बनाया गया है? और इसका नाम है INSV कौंडिन्या, राइट। इसका टेक अवेज देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। INSV कौंडिन्या is a unique spaced sail ship recently inducted by the Indian Navy at the Karwar Naval Base. It is a handcrafted, remember, it's a handcrafted reconstruction of a 5th century vessel shown in Ajanta cave painting, built using traditional methods with coir rope, coconut fiber, and natural resin. The ship symbolizes India's maritime legacy, and its name is named after the legendary mariner Kondinnya. Next point आ रहा है, कल्चर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। In which Indian state is the Shirui Lily Festival celebrated? शिरोई लिली फेस्टिवल ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया और कहाँ ये किया जाता भी है बहुत सालों से? सो ऑप्शन यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स का नाम है, और राइट आंसर है इसका मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर में होने वाला है, और कुछ सालों के बाद, क्योंकि मणिपुर में काफ़ी उथल पुथल इधर रहा है। द शिरोई लिली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मणिपुर, वेयर द रेयर एंड एंडेंजर्ड शिरोई लिली naturally grows. This unique pinkish white flower blooms in Shiroi Hills and holds deep cultural and ecological significance. ये रहा फ्लावर, ये फेस्टिवल मना रहे लोग, कहाँ के हैं? तो ये हैं मणिपुर के। नेक्स्ट आ रहा है फुटबॉल से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, और काफ़ी बड़ा सा न्यूज़ है। इसका टेकअवेज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखेंगे। सो ऑन विच डेट इज वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेटेड एनुअली एज पर UN रेजोल्यूशन पास्ड इन 2024? तो वर्ल्ड फुटबॉल डे कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर है May 25। अब यहाँ टेकअवेज देखते हैं। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली थ्रू रेजोल्यूशन in 2024 officially declared May 25th as World Football Day to be observed annually. This date holds historical significance as it marks the opening of the 2024 Summer Olympics in Paris, which was the first Olympic football tournament organized by FIFA. FIFA also, ये सारे जो पॉइंट्स है ना फ्रेंड्स, इसको पॉज करके मल्टीपल टाइम्स पढ़ लीजिएगा और अपने नोट्स बना लीजिएगा। सो फीफा ऑल्सो अलाइन दिस डे विद वर्ल्ड फुटबॉल वीक रनिंग फ्रॉम May 21st to 25th and adopts theme like Together We Are Stronger to emphasize the sports role in promoting inclusion and global unity. ये दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों में खेला जाने वाला एक स्पोर्ट्स है, एंड दैट इज फुटबॉल।
ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं अगला पॉइंट देखने के लिए। कितने खुश हैं ये लोग जीत चुके हैं एक टूर्नामेंट। और देखते हैं विच कंट्री वन द इनॉग्रल फीफा यूथ सीरीज टाइटल ड्यूरिंग द वर्ल्ड फुटबॉल वीक। सो कौन सा कंट्री जीता है इनॉग्रल यानी पहली बार हुआ फीफा यूथ फुटबॉल सीरीज। और यहाँ राइट आंसर है इसका पराग्वे। राइट, साउथ अमेरिका का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंट्री है पराग्वे, जो ब्राजील से सटा हुआ है। और भाई ब्राजील से सटा होगा तो फुटबॉल ऐसे भी बहुत अच्छा होगा। और बहुत सारे कंट्रीज साउथ अमेरिका के फुटबॉल के लिए बिल्कुल फैनेटिक हैं, लाइक अर्जेंटीना, ब्राजील, सब साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं और सब बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है पराग्वे, जो जीत चुका है इनॉग्रल फीफा यूथ सीरीज। और टेक अवेज यहाँ देखते हैं। पराग्वे emerged as the champions of the inaugural FIFA Youth Series, securing a victory over New Zealand in the final match. The tournament, which was pilot under 16 youth competition, took place at FIFA's headquarters in Zurich from 18 to 22 May as part of World Football Week. तो ये देखिए एक और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, याद रखिएगा जूरिक, जो कि स्विट्जरलैंड में है। पराग्वे वन not only highlights Paraguay's win not only highlights the country's growing investment in youth football, but also sets a high benchmark for future editions of the tournament, aligning with the theme Together We Are Stronger. Next आ रहा है ब्रिक्स से रिलेटेड। ब्रिक्स ये 5 कंट्री मिल करके इन्होंने एक ग्रुप बनाया और अब ये काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। ब्राज़ील, B stands for ब्राज़ील, R for रशिया, I for इंडिया, C for चाइना और S for क्या है ये आप मुझे चैट बॉक्स में डालिएगा, देखता हूँ कौन इसका आंसर बताता है। ये 5वां कंट्री जिसका नाम S है, ये कौन सा कंट्री है। आइए अब हम इस न्यूज़ पे चलते हैं। सो विच कंट्री वॉज रिसेंटली एडमिटेड एज अ न्यू मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। एंड राइट आंसर है इसका अल्जीरिया, जो कि अफ्रीका के बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में ये कंट्री पड़ता है और बहुत क्लोज है यूरोप के। फिलहाल एक क्वेश्चन जो मैं उम्मीद करता हूं कि इस से कौन सा कंट्री है, आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर डालकर बताएंगे। देखता हूं सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है। यहाँ ब्रिक्स को लेकर के एक पूरा टेकअवेज है। सो अल्जीरिया हैज ऑफिशियली बिकम अ न्यू मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, which was originally established by BRICS nations, Brazil, Russia, India, China, and ये मैं नहीं देख रहा हूँ, right? During the 6th BRICS summit held in Fortaleza, Brazil in 2014, the bank aims to support infrastructure and sustainable development projects in emerging economies. तो पहले तो ये 5 कंट्री के डेवलपमेंट के लिए था, अब इसमें दूसरे कंट्रीज को भी शामिल किया जा रहा है। ये बैंक के थ्रू उसको हेल्प किया जाएगा, राइट? नेशनल डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है वो याद रखिएगा, सांघाई में। सांघाई यानी कि चाइना में है। नेक्स्ट आ रहा है, भारत में अब टेस्ट मैच के लिए नए कैप्टन को सेलेक्ट कर लिया है। सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 37th टेस्ट कैप्टन ऑफ टीम इंडिया फॉर द अपकमिंग सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। और इसका राइट आंसर है शुभमन गिल। ये महज 25 साल के हैं अभी और ये कैप्टन बने, वन ऑफ द यंगेस्ट कैप्टन बने हैं इंडिया के। क्या आप मुझे बता सकते हैं इंडिया का यंगेस्ट कैप्टन कौन था? राइट, यंगेस्ट कैप्टन। और वो कैप्टन की वाइफ फिल्म वर्ल्ड में काम करती थी और इनका बेटा भी अभी काफ़ी नाम कमाया है फिल्मों में काम करके। तो आपको बताना है कि भारत का यंगेस्ट टेस्ट कैप्टन कौन बना था। ये साहब शुभमन गिल तो अभी 25 साल के हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं और काफी नाम कमाया, इसीलिए तो यहाँ पर अब इनको नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिस अनाउंसमेंट वाज मेड बाय द बीसीसीआई अहेड ऑफ द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के साथ अगला टेस्ट सीरीज होने वाला है और उसमें भारत को लीड करेंगे शुभमन गिल एज अ कैप्टन। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन बनाया जाएगा भारत में एक राज्य में, और ये एक बड़ा काम है। इसमें अराउंड देखिए यहाँ पे 9000 HP काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन बनाया जाएगा। तो ये कहाँ पर बनेगा? और इसका राइट आंसर है गुजरात।
Prime Minister Narendra Modi is set to inaugurate India's first 9000 HP electric locomotive engine at the Dahod Railway Factory located in Gujarat. ये याद रखिएगा, इस फैक्ट्री का नाम ये है, दहोड़ में है, दहोड़ रेलवे फैक्ट्री, राइट। होड़ में लग गए हैं हम भी दुनिया के। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। उसके पहले देखिए आपसे ये इंस्टीट्यूट कह रहा है सेलेक्ट एफर्ट कि आप इसे सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो वो भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इमीडिएटली आपको ये सारे करेंट अफेयर्स का हैंड पिक्ड सारे न्यूज़ हैं जो आपके लिए काम आएंगे एग्जाम्स में, राइट। तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब बढ़ते हम अगले न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है, Which Indian state has been officially declared the country's first fully literate state? अभी लिटरेसी में तो ऐसे सबसे पहले केरल का नाम आया था, लेकिन एट प्रेजेंट फुली लिटरेट स्टेट जो है ये नॉर्थ ईस्ट का है, और इसका राइट आंसर है 98% इसका लिटरेसी रेट है, जबकि केरल का अभी 95% है। तो राइट आंसर इसका सी, मिजोरम। मिजोरम देखिए यहाँ रेड वाला जो बना हुआ है ना, ये मिजोरम स्टेट है। तो अरुणाचल प्रदेश ये पर्पल है, ग्रीन वाला आसाम है, ये मेघालय है, इधर पिंक नागालैंड, ये ऑरेंज है मणिपुर, ये है मिजोरम, और ये है त्रिपुरा। पूरा नॉर्थ ईस्ट सारा याद रखिएगा। मैं इस पर लिख करके आपको बताता हूँ ताकि थोड़ा सा और आपको बेहतर आपको याद रहे, राइट। वैसे इसका कैपिटल भी जान लीजिए, आइजोल है, सीएम यहाँ के लालदू होमा है, और एडजॉइनिंग स्टेट से आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, और 2 कंट्री से भी ये बाउंड्री शेयर करते हैं, इधर बांग्लादेश और इधर म्यांमार। और यहाँ के इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है लुशाई, कुकी और पैंग। फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं इसका टेकअवेज। सो मिजोरम हैज ऑफिशियली बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट, विद चीफ मिनिस्टर लालदू होमा अनाउंसिंग ऑन वेडनेसडे May 21st that the state has achieved a literacy rate of 98.2%, surpassing the Ministry of Education's 95% benchmark for fully literacy. अगला पॉइंट यहाँ आ रहा है कि विच स्टेट हैज अनाउंस्ड 1 लाख मैरिज इंसेंटिव फॉर कपल्स विद बोथ इंडिविजुअल्स आर डिफरेंटली एबल्ड। तो अगर डिफरेंटली एबल्ड 2 लोग हैं, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, ऐसा कुछ भी, ऐसा स्पेशली एबल्ड लोग हैं, ये अगर शादी करते हैं तो सरकार 1 लाख रुपया एज एन इंसेंटिव देगा। कौन सा राज्य ऐसा किया है? ये है तेलंगाना। टेकअवेज देखते हैं। तेलंगाना extends 1 lakh marriage incentive to couples where both are differently abled. The Telangana government has decided to extend the 1 lakh rupee marriage incentive award for marriage between 2 differently abled persons. अगला आ रहा है, वाह क्या रिफ्रेशिंग ये न्यूज़ है। हम लोग चाय सुबह लेते हैं, इंटरनेशनल टी डे भी मनाया जाता है। आइए देखते हैं किस तारीख को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है, और इसका राइट आंसर है May 21st, 21 मई को। टेकअवेज देखते हैं। इंटरनेशनल टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन May 21st ईच ईयर फॉलोइंग द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली in December 2019. The day recognizes the cultural and economic significance of tea, which has long history dating back to its origins in China around 2737 BC, so before Christ. तो टी का ओरिजिन कहाँ से है? तो वो है चाइना से, इसे याद रखेंगे। और द थीम ऑफ द ओकेजन फॉर द ओकेजन इज टी फॉर बेटर लाइव्स। इन इंडिया टी कल्टीवेशन बिगिंस कॉमर्शियली इन 1824। भारत में ये अंग्रेज इसको इंट्रोड्यूस किए थे, और जितने भी हिली एरियाज हैं लाइक दार्जिलिंग, नीलगिरी हिल्स साउथ का, तमिलनाडु वाले साइड का, आसाम, राइट, और केरल में भी ये चाय उगाया जाता है, चाय की खेती होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, वर्ल्ड के लिए पूरी दुनिया इसकी तरफ नज़र लगा रही है। ये गोल्डन डोम है, ये कौन सा देश बनाया है, वही ये क्वेश्चन है। ये एक तरह का शील्ड है, इसको कोई मिसाइल या कोई ऐसा एलियन एयरप्लेन अगर आता है तो उसे मार गिराया जाएगा ऊपर में ही। इसी तरीके का एक प्रोजेक्ट था जो कि इजराइल का था, जिसे आयरन डोम कहते हैं, और उससे कहीं ज़्यादा डेवलप बना रहा है अब अमेरिका। ट्रंप ने बोला कि इन्होंने अनवील किया कि $175 बिलियन का गोल्डन डोम टू शील्ड यूएस फ्रॉम स्पेस एंड हाइपरसोनिक मिसाइल्स। सबसे ज़्यादा तो परेशान है नॉर्थ कोरिया
क्योंकि वो सीधा अमेरिका पर ही मारने के लिए सारे मिसाइल्स और चीज़ें बनाता था। अब वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो ये पूरा न्यूज़ है। टेक अवेज भी देख लेते हैं। डी है यूनाइटेड स्टेट्स। सो द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अनवील्ड अ मैसिव 175 बिलियन initiative known as Golden Dome Missile Defense Shield. Announced by President Donald Trump, this ambitious project is designed to safeguard the nation from long-range missile threats, including those originating from space or distant continents. Next point आ रहा है, where was the India awarded by World Health Organization certificate for the elimination of trachoma as a public health problem. तो भारत से अब ट्रैकोमा हट गया है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्टिफिकेट दिया है। कहाँ पर दिया है ये क्वेश्चन है, और ये है जेनेवा। इंडिया हैज रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ट्रैकोमा एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दिस रिकॉग्निशन वाज अवॉर्डेड एट द 78th हेल्थ असेंबली इन जेनेवा। आज के ये लास्ट पॉइंट पर हम आ गए हैं। वेयर वर द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया बीच गेम्स इनॉग्रेटेड। तो पहली बार खेलो इंडिया के तहत बीच गेम्स ऑर्गेनाइज किया गया है। ये कहाँ पर हुआ है, और राइट आंसर है इसका दीव। ठीक है, गुजरात के साउथ में दीव है, वहां पर ये टूर्नामेंट हुआ। टेक अवेज देखते हैं। द KIBG 2025 was first ever edition of beach games under the Indian government's Khelo India banner. This was fourth Khelo India event of the year after the Winter Games, Para Games and Youth Games. तो खेलो इंडिया के तहत ये ऑलरेडी हो चुका है विंटर गेम्स, पारा गेम्स एंड यूथ गेम्स। अब नया है खेलो इंडिया बीच गेम्स, जो दीव में ऑर्गेनाइज किया गया। राइट फ्रेंड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।